शांत रहो भाई प्लीज, अब शांत रहो, ठीक है, शांत रहो अब। वॉइस सही है भाई, वॉइस सही है। यहाँ पे बैठे पीछे चलना पड़ेगा। राहुल सर, आपका एसडीएलसी में कौन कौन सा फेज था? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, उसके बाद फिजिबिलिटी या फिर प्लानिंग, उसके बाद डिजाइन। डिजाइन में भी आपने देखा 2 लेवल के डिजाइन होते हैं, एक एसएलडी और एलएलडी, मतलब हाई लेवल और लो लेवल, ठीक। और एक होता है कोडिंग। कोडिंग को आप बोल सकते हो कोडिंग, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। इन एक फेज का ये 3 नाम है। 3 नाम आपको कहीं कहीं हो सकता है अलग अलग मिले, कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन मिले, कहीं पे डेवलपमेंट मिले, कहीं पे कोडिंग मिले, ठीक। तो तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। हाँ हाँ, इसी से रिलेट करके है ना, इससे ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, इसी से इंटीग्रेट करेंगे एसटीएलसी को। और बग लाइफ साइकिल बताया, बग लाइफ साइकिल को इंटीग्रेट करेंगे किसी एसटीएलसी को। दोनों को मतलब ये देखो, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, तो जोड़ के बताएंगे, अलग अलग नहीं, ठीक है। चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ध्यान देना। हाँ गया क्या यार, गायब हो गया। ये क्या है देखो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कौन करता है? बीए करता है, ठीक। बीए रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद एक क्या बनाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा। तो देखो प्लानिंग का अलग टीम है, सॉरी प्लानिंग का नहीं, प्लानिंग कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? प्लान करता है, क्या क्या चीज़ें होगा। फिजिबिलिटी स्टडी में हमने आपको डिक्लेयर कर दिया था क्या क्या चीज़ें होगा, ठीक। और यहाँ पे डिजाइन से लेके कोडिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये सब क्या है? एक टीम है, ध्यान देना, क्या है? एक ठीक टीम है, ठीक। मेंटेनेंस का स्पेलिंग गलत है। हाँ बोलो। वो डेवलपमेंट यहाँ से दिख रहा है, डिप्लॉयमेंट। डेप्लॉयमेंट कुछ लटका है ना, क्या हुआ? अच्छा वहाँ पे कुछ दीवार में, चलो हम बोल दे रहे हैं ना, देखो डिजाइन से लेके मेंटेनेंस तक क्या है? टीम है। अब बीआरडी तैयार करने के बाद बीएनएस सबको क्या, हर एक टीम को क्या पकड़ा दिया? रिक्वायरमेंट की जो बीआरडी है, मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है, सबको पकड़ा दिया। अब सब वो क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। सब टीम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। तो देखो प्लानिंग में क्या होता है आपको पता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस में क्या होता है ये भी आपको पता है, डिजाइन में क्या होता है ये भी पता है, कोडिंग में क्या होता है ये भी पता है, टेस्टिंग में क्या होता है? सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। और यहीं से आपका स्टार्ट होता है एसटीएलसी।
इस फेज में पहुंचने के बाद आपका स्टार्ट होगा क्या, STLC, ठीक, जिसे बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक, अभी प्रोसेस। हाँ ठीक, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो रहा है। पहले क्या हो गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदरिंग पहले ही हो चुका है, और टेस्टिंग में पहला फेज क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक। रिक्वायरमेंट मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को क्या करें, एनालाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसे कैसे करेंगे, रिव्यू के थ्रू। रिव्यू भी एक होता है पीयर रिव्यू, जैसे टीम में, हमारे टीम में तो 5, 6 से 7 क्या है, टेस्टर हैं, ठीक है। हम जो एनालाइज किए वो अपने बगल वाले को दिखाएंगे, वो जो एनालाइज किया वो हमें दिखाएगा, मतलब एक दूसरे को शेयर करके क्या करेंगे, रिव्यू करके देखेंगे, वही क्या हो गया आपका पीयर रिव्यू, ठीक, समझ में आया ना। उसके बाद क्या होगा, प्लानिंग होगा। टेस्ट प्लान कौन करेगा, टीम लीड करेगा, ठीक। टेस्टिंग का जो टीम लीड होगा वो क्या करेगा, टेस्ट प्लान करेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी फंक्शनलिटी कब टेस्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक। यही क्या कह रहा है, डिटरमाइन करेगा इस वाले फेस में। देखो अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखते हैं, पहला आपका क्या है, नहीं हम बता रहे हैं, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। टेस्ट प्लान वाले में फीचर टू बी टेस्टेड, ये सब हीडर हैं। आवाज कट गया होगा क्या यार, हिल रहा है क्या, पैर मत हिलाओ। दूसरा है फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ। हाँ STLC का पार्ट है, और STLC में जो टेस्ट प्लान हो रहा है वो प्लान कौन कर रहा है, टीम लीड कर रहा है। और टीम लीड ये कर रहा है कौन कौन सी फीचर हमें इस एप्लीकेशन में या फिर सॉफ्टवेयर में हमें टेस्ट करना है, कौन कौन सा टेस्ट नहीं करना है, और कब करना है, कैसे करना है, यही डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन का मतलब सुनिश्चित, मतलब निश्चित करेगा, ठीक। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली जो जो इंपॉर्टेंट हम वही सिर्फ कवर करेंगे, ठीक है। और एक क्या है, इन स्कोप, भाई डीप से पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, ऐसा कोई नहीं बताएगा। और ये सारी चीज़ें रियल इन्वायरमेंट हैं, जो आप नेट पे ढूंढ रहे हो ये थ्योरी चीज़ें हैं, ये जो पढ़ रहे हो ये रियल इन्वायरमेंट, क्योंकि मैंने भी 3-4 लोगों से पढ़ा है मैनुअल, और ये राहुल सर पढ़ाए हैं मुझे, और राहुल सर को 15 साल का एक्सपीरियंस है, समझ सकते हो कितना उनके पास रियल इन्वायरमेंट की चीज़ जानकारी है, समझ रहे हो ना। जब मैं पढ़ा हूँ सेम एज वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई नोट्स तो होगा, शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो यार। आउट स्कोप, और नेट पे ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा जल्दी, है मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा थ्योरी लेंदी बहुत मिलेगा, ठीक है। आउट स्कोप, एंटी क्राइटेरिया, सुरेश सर जस्ट 1 सेकेंड,
चलो, एक होता है एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, सातवां है हार्डवेयर रिसोर्स, क्राइटेरिया में ये नहीं रहा, क्राइटेरिया में ये नहीं रहा, ई के बाद, अच्छा टी के बाद, ई के बाद वाला ए, ई के बाद वाला, अच्छा सॉरी ये वाला, चलो हार्डवेयर रिसोर्स, और एक होता है सॉफ्टवेयर रिसोर्स, और रिसोर्स में ओ के बाद यू रहेगा, क्या हुआ, ओ के बाद यू रहेगा रिसोर्स। चलो ठीक, देखो ये 5 चीजें हैं, ठीक है। टेस्ट प्लान कौन करेगा, नौ है, सॉरी 9 चीजें, सॉरी ये टेस्ट प्लान में होगा, ठीक है। टेस्ट प्लान में आएगा और कौन करेगा, टीम लीड करेगा, ठीक है। देखो वो क्या करेगा, मतलब टेस्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ये डिटरमाइन जरूर करेगा, और प्लस ये हीडर भी जरूर रहेगा, फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, सॉरी फीचर टू बी टेस्टेड। मान लो जो एक एप्लीकेशन हो गई, मान लो फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट में कौन कौन सी फंक्शनलिटी में टेस्ट करना वो हम मेंशन करेंगे, और कौन कौन सी फंक्शनलिटी नहीं टेस्ट करना वो मेंशन करेंगे, ठीक। और दूसरा तीसरा क्या है, इन स्कोप, मतलब हमारी टेस्टिंग की स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। जो चीज़ें हम मान लो मैनुअल टेस्टर हैं तो यूआई पे टेस्टिंग करेंगे, ना कि डेटाबेस टेस्टिंग करेंगे, ऐसे समझो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इन स्कोप, और आउट स्कोप क्या हो गया, मतलब जो टेस्टिंग आप नहीं करोगे ये क्या होगा आपका आउट स्कोप, मतलब जो हमारे अंदर जो हम पॉसिबल है चीज़ें उसे हम कवर करेंगे, जो नहीं पॉसिबल हो क्या हो गया हमारे बस के बाहर है, मतलब वो आउट ऑफ स्कोप है, ठीक। आपका कितना हो गया, 4 चीज़ें कवर हो गया, एक होता है एंट्री क्राइटेरिया, एक होता है एग्जिट क्राइटेरिया, मतलब आप समझो जो एप्लीकेशन आप टेस्ट कर रहे हो उसमें कुछ एंट्री क्राइटेरिया भी होगा और कुछ एग्जिट क्राइटेरिया होगा। एंट्री क्राइटेरिया का मतलब आप फेसबुक को ले लो, फेसबुक पे आप जब तक लॉगिन नहीं करोगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, तब तक आप उस पर जा नहीं पाओगे, तो क्या हो गया आपका एंट्री क्राइटेरिया, ठीक। और लॉग आउट करके उसे आ रहे हो तो क्या हो गया एग्जिट क्राइटेरिया, ठीक। और हार्डवेयर रिसोर्स, देखो मान लो जो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे आप कोडिंग कर रहे हो ना, कोडिंग के लिए आपको कुछ बताया गया है कि आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन कोर i5 या फिर 6 जनरेशन 7 जनरेशन 8 GB रैम मिनिमम 256 GB SSD होना चाहिए, ये क्या हो गया आपका हार्डवेयर रिसोर्स हो गया, ठीक। ये क्या हो गया आपका हार्डवेयर रिसोर्स हो गया। और सॉफ्टवेयर रिसोर्स में क्या हो गया, मान लो आप जो विंडो चला रहे हो वो क्या है, पायरेटेड है, पायरेटेड मतलब समझ रहे हो ना, डुप्लीकेट, ठीक। कंपनियां उसमें चाहे 50,000 का लाइसेंस क्यों ना हो, लेकिन वो लाइसेंस ही वाले यूज करेंगे, ऐसा ना हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान विंडो करप्ट हो जाए, फिर आप क्या करोगे। इसलिए वहाँ पे ये भी डिमांड करते हैं, मतलब अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें हार्डवेयर रिसोर्स इतनी चीज़ें चाहिए, मिनिमम 16 GB या फिर मैक्सिमम 16 GB का रैम भी चाहिए। ये क्या होगा आपका हार्डवेयर, मतलब जो चीज़ें लैपटॉप या फिर पीसी का जो पार्ट है वो क्या है हार्डवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या है वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स है। जैसे विंडो हमारा क्या चाहिए, लेटेस्ट वाला चाहिए, और प्लस लाइसेंस होना चाहिए, ये क्या है सॉफ्टवेयर रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझ रहे हो, मान लो एक काम को करने के लिए ऐसा समझो उसका टाइम शेड्यूल हुआ होगा कि इस काम को हमें 10 दिन में चाहिए, और अगर आप उसे अकेले परफॉर्म कर रहे हो तो उसे 10 दिन में मान लो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप भी इसे रिक्वायर करोगे, भाई ये मुझसे अकेले नहीं होगा, हमें 1-2 बंदे की और ज़रूरत है, तो ये क्या हो गया ह्यूमन रिसोर्स, ठीक। इतना समझ में आया। हाँ हाँ बोलो, अच्छा एक बार और, हाँ यार भाई ये देखो टीम लीड बोल रहा है, मतलब जो जो चीज़ें जरूरत है बीए को बताएगा, ठीक है। हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर को बताए, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर हो रही है ना, क्या हुआ, प्लानिंग हो रही है।
हाँ प्लानिंग हो रही है। ठीक, समझ में आया ना? फिर से देख लेते हैं इसे। सबसे पहले देखो, टीम लीड क्या करेगा? प्लान करेगा सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत नहीं है, कहाँ तक हम टेस्टिंग करेंगे, कहाँ तक टेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक, वो उसमें बोलेगा हम टेस्टिंग कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या है इसमें, फीचर टू बी टेस्टेड, मतलब इस एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की हम कौन कौन सी फंक्शनलिटी को टेस्ट करेंगे। ठीक, और फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, इसका मतलब है कौन कौन सी फंक्शनलिटी हम नहीं चेक करेंगे, नहीं टेस्ट करेंगे। ठीक, ये क्या हो गया आपका फीचर नॉट टू बी टेस्टेड। इन स्कोप आउट स्कोप, हमारी टेस्टिंग की जो स्कोप है यहाँ से शुरू हो रही है वहाँ तक खत्म होगी, उसके बाहर जो टेस्टिंग है उसे हम परफॉर्म नहीं कराएंगे। ठीक, इसमें आपका क्या दोनों हो गया, इन स्कोप आउट स्कोप दोनों हो गया। जहाँ तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो क्या हो गया, इन स्कोप, और जहाँ तक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं जहाँ से, वो क्या हो गया, आउट ऑफ स्कोप। ठीक, और उसके बाद है एंटी क्राइटेरिया। एंटी क्राइटेरिया मतलब किसी एप्लीकेशन को अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए ना, तो मान लो अगर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना चाहते तो कंपनी से क्या लेंगे, उसे ऑथराइज करने के लिए क्या लेंगे, उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड लेंगे। भाई आप ईमेल और पासवर्ड दोनों दो हमें इसे लॉगिन करने के लिए, हम अपना नहीं करेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, एंटी क्राइटेरिया। और किसी भी एप्लीकेशन को आप अगर ओपन किए हो तो बिना क्लोज किए वापस नहीं आ सकते, या फिर साइन आउट किए वापस, मान लो ऐसे समझो आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, बैंकिंग एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपने उससे परफॉर्म कराया, मतलब कुछ चीज़ें यूज किया उसके बाद उसे ओपन ही छोड़ दिया, मे भी वो हैक हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करेंगे, अगर साइन अप भी करें, साइन आउट भी करेंगे। ठीक, हो गया। इसमें देखो साइन अप जो हो रहा है वो क्या है, एंटी क्राइटेरिया, और साइन आउट जो हो रहा है वो क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया। ठीक, और हार्डवेयर रिसोर्स, मान लो जो एप्लीकेशन को आप टेस्ट कर रहे हो उसके लिए हमें कम से कम जो सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है मिनिमम क्या होना चाहिए, 8 GB रैम, 256 GB SSD, और प्लस इसमें क्या होना चाहिए, विंडो 10 का लाइसेंस क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो आपका सॉफ्टवेयर रिसोर्स में हो गया। ठीक है, ऐसा समझो। हार्डवेयर रिसोर्स में जो इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स में क्या चाहिए, जो लेटेस्ट है, मतलब जिस पे चल सके एप्लीकेशन। ठीक, तो क्या हो गया आपका हार्डवेयर रिसोर्स हो गया। और सॉफ्टवेयर रिसोर्स आपका क्या है, यही बताया ना, मतलब विंडो क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, प्लस करप्ट ना हो, इसलिए लाइसेंस ही होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यही हो गया, मान लो काम करने के लिए आपके पास जो टीम लीड के मेंबर है, मेंबर क्या है, कम है, उतने भी नहीं है जितने कि मतलब उस काम करने के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की मतलब क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तभी देखो कंपनीज में क्या चलती है, हायरिंग चलती है, तभी बंदे यहाँ से जाते हैं भाई। ठीक है, हायर किया जाता है लोगों को, भाई हमारे यहाँ काम है, वैकेंसी खाली है, आप आ जाओ, इंटरव्यू लेंगे तब वहाँ पे सिलेक्शन देंगे। ठीक, ये क्या हो गया आपका 9 के 9 चीज़ें क्या हो गए, कवर हो गए। होते बहुत सारे होंगे लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे बताया गया, इतना हम भी आपको बता रहे हैं। ठीक, समझ में आया ना? ये जो 5वें नंबर का है सर, हाँ एंट्री क्राइटेरिया, हाँ, इससे तो सर कंपनी के पास प्राइवेसी और सिक्योरिटी रह ही नहीं जाएगी। क्यों नहीं रही जाएगी? जैसे सर कोई बैंक का चेक कर रहे हैं तो बैंक का एक्सेस पूरा टेस्टर के पास आ जाएगा। टेस्टर के पास होगा, अगर टेस्टर उसे लीक करेगा तो टेस्टर बंदा वो कंप्लेन किया जाएगा, उसके बाद उसकी पूरी भरपाई करेगा टेस्टर। ऐसे ही अगर आप कंपनी आपको डेटा दे रही है तो ऐसे नहीं दे रही है। ठीक है, आपको अगर काम करने दिया जाए तो आप मतलब डेटा लीक करोगे? सर जैसे SBI कंपनी का चेक कर रहा है, कई सौ करोड़ फांस देगा, उसके बाद ऐसे कैसे फांस दोगे? तो आपके ऊपर जाएगी ना, आपके ऊपर कंप्लेन जाएगी, भाई आप ये कर रहे थे, कैसे हुआ, उसकी पूरी भरपाई आप करोगे, चाहे SBI हो चाहे रिजर्व बैंक हो। ठीक है, डेटा लीक नहीं होगा, और जितने भी टीम में काम कर रहे हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा लीक ना होने पाए। ठीक है, और कुछ इसमें किसी को क्वेरी करना हो तो बोलो। हाँ, वो भाई रिक्वायरमेंट मिलेगा, रिक्वायरमेंट को आप हाँ देखो, रिक्वायरमेंट को आप एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आप ये चीज़ें सोचोगे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उसी में आप ये चीज़ें सोच लोगे क्या क्या चीज़ें हमें करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना। ठीक, और किसी को डाउट? क्या बात कर रहे हैं? किसी को डाउट? क्लोज करें इसे सेव कर दें या रहने दें? हाँ चलो ठीक। नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, क्या होगा? क्यों नहीं रहेगा? किसमें? CO
के बाद किसमें? COU कंडक्ट करना। चलो ठीक है। लीड, टेस्ट लीड, ये रहेगा फॉलोइंग। समझ में आया इतना? दो चीज़ें समझ में आना। देखो HDLC का पार्ट है कौन? STLC। ठीक, अब देखो तीसरे नंबर पे इसका क्या, हमने दो चीज़ें कवर कर लिया, टेस्ट एनालिसिस और टेस्ट प्लानिंग। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या है आपका? टेस्ट के। देखो इसमें भी 3-4 नाम मिल सकते हैं आपको। टेस्ट डिजाइन का मतलब होता है हाउ टू क्रिएट द टेस्ट केसेस, मतलब जो आप टेस्ट केस क्रिएट कर रहे हो टेस्ट डिजाइन में वही होगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट डिजाइन है तो उसमें सिर्फ डिजाइन ही होगा, डिजाइन भी मिल सकता है आपको। नाम के बाद अगर मैं बात करूँ, नाम से टेस्ट डिजाइन आपको मिल सकता है, टेस्ट क्रिएशन मिल सकता है, टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन मिल सकता है। ठीक, हेलो हेलो, हाँ क्लास में सिल्वर। ठीक, चल अभी फोन कर। टेस्ट डिजाइन में पता है ना हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस, आपको पता है ना कैसे टेस्ट केस लिखा जाता है, आपको पहले ही बताया गया। इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आया ना? ठीक, उसके बाद क्या होता है? टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। हेलो, आए हैं यार, कब हम आए हैं? 22 सिल्वर बैच में क्लास करते। देखो टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप में क्या होता है, मतलब ऐसा समझो 6-7 लोग टीम में हैं। ठीक है, लोगों को काम को डिवाइड करके बांटा जाएगा। तुम ये करोगे, वो ये करेगा, आप ये करोगे, हम ये करेंगे। मतलब यही क्या है, इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। ठीक है, कैसे करना है ये चीज़ें मतलब आपको डिक्लेयर करके बता देंगे, भाई आप ये करो, इसे कैसे करना है, प्लान के हिसाब से रिक्वायरमेंट आपको एनालाइज करके आप देख लो कैसे करना है। लेकिन ऐसा समझो कि यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, काम को बांटा दिया जाएगा लोगों में। ठीक है, इसमें क्या हो गया? इन्वायरमेंट सेटअप। हाँ, ये तो टेस्ट डिजाइन में नहीं हो सकता है ना? टेस्ट डिजाइन में, हाँ, एनवायरनमेंट सेटअप करना। टेस्ट डिजाइन में भाई सिर्फ टेस्ट केस लिखा जाएगा। हाँ बोलो अविनाश। एक सेकंड ये इन्वायरमेंट सेटअप में हाँ शायद आपसे सुना था कि नहीं, मैंने सुना था कि इसमें जो है टेस्टिंग भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऐसा कुछ? क्यों? इसमें जो है डेवलपर और क्या बोलते हैं क्लाइंट का जो बहस चल रही थी उस दिन, वो बताए थे भैया इसमें जो है मतलब कि इसमें टेस्टिंग टीम नहीं, उसमें डेवलपर और वो क्लाइंट का वो रहता है। भाई ये STLC चल रहा है। नहीं, इस फेज में टेस्टिंग इन्वायरमेंट सेटअप में नहीं यार भाई, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा। क्योंकि इसमें मतलब ऐसा बताते हैं कि इसमें जो सॉफ्टवेयर हम टेस्ट करना चाहते हैं हाँ। उसके बारे में बताया था, तो उसके बारे में डेवलपर और क्लाइंट जो है। चलो ठीक है, अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप है, काम को बांटा जाएगा लोगों में। इसके बारे में अभी देखो, STLC ऐसा मत समझो खत्म हो गया। ये STLC अपने आप में बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आपका STLC खत्म हो गया, समझो आपका पूरा मैनुअल खत्म हो गया। ठीक है, इस पे भी बहुत चर्चा किया जाएगा। मतलब मैंने ऐसा पढ़ा तो यार। चलो ठीक है, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगली क्लास में डिक्लेयर कर दिया। हम भी राहुल से चर्चा करेंगे भाई इसमें क्या होता है। ठीक है, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप में क्या होता है, अभी आप ऐसा समझो, इसके बारे में फिर से क्लास लिया जाएगा। इसमें क्या चीज अभी ये डीप नहीं है, डीप इसके भी आगे है। ठीक है, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप में काम को बांट दिया जाता है लोगों में, मतलब टीम के हिसाब से काम को बांट दिया जाता है, कितना काम किसके हिसाब से होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन।
टेस्ट एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जो आप मैनुअल टेस्ट केस लिख रहे हो, जो आप टेस्ट केस लिख रहे हो, ठीक है, उसे आप यहाँ पे चलाओगे, उसी के बिहाफ पे आप टेस्टिंग करोगे। अब सारी की सारी टेस्टिंग इसी के दौरान आएगी, जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है पता है, सिस्टम टेस्टिंग, इन टू इन टेस्टिंग, मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक इसी में होता है सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। अभी हम इसे कवर कर लें, इसके बाद चर्चा करेंगे टेस्टिंग पे। टेस्टिंग पूरे एचडीएलसी फेस में कितने लेवल की टेस्टिंग होती है, ठीक, ये तो खत्म ही होने वाला है। तब हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया। देखो अगर यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूशन में अगर आप डिफेक्ट पा गए, तब आपका स्टार्ट होगा कौन, बग लाइफ साइकिल, ठीक है। बग लाइफ साइकिल पता है ना, कि डिक्लेयर कर दें, डिक्लेयर कर देते हैं, एज ए इमेज बन जाएगा, ठीक है, पीडीएफ की तरह। चलो यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहे हैं भाई, समझ जाना। ऐड कैसे करेंगे यार लिखने के लिए, यहाँ कुछ लिखना है यार। बॉक्स लाइए। हाँ सही, बॉक्स ला के उसे में लिखना, ठीक है। मैनुअली भी करोगे, ऑटोमेशन भी करोगे। ऑटोमेशन तब होता है जब मैनुअल टेस्टिंग पूरी तरीके से हो जाए, तब हम करेंगे ऑटोमेशन, ठीक है। अभी आप सिर्फ हाँ, पहले मैनुअली ही होगा। बग लाइफ साइकिल यहीं से आपका स्टार्ट होगा, क्या, बग लाइफ साइकिल, ठीक है। और बग लाइफ साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक क्या हो, डिफेक्ट क्या हो, वेरीफाई ना हो जाए। हाँ, किसी ने कुछ पूछा क्या? चलो टेस्ट एग्जीक्यूशन की बात क्या होगा। टेस्ट एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर तरीके से हो गया, मतलब जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था ऐसा एक्चुअल में अगर मिला, तो क्या होगा, टेस्ट क्लोज हो जाएगा। डिफेक्ट मिल जाए तो बग लाइफ साइकिल चलेगी, और बग लाइफ साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक डिफेक्ट फिक्स ना हो जाए अच्छी तरीके से। और बग लाइफ साइकिल क्या होता है आपको पता हो गया, ठीक है, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं भी पता है तो वीडियो देख के देख लो, वीडियो तो बना ही नहीं है सर, लेकिन आप लिखवाए तो मैं लिख दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद देखो एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर तरीके से सक्सेस रहा, मतलब तब क्या होगा, टेस्ट क्लोज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट क्लोज हुआ, अब इसके बाद ऐसा क्या होगा, टेस्ट क्लोज होने के बाद फिर से आएगा इस पे एसडीएलसी पे। टेस्टिंग से यहाँ से शुरुआत हो रहा था ना, टेस्टिंग से शुरुआत होता, अब यहाँ पे टेस्टिंग से पे क्या आएगा, अब डेवलपमेंट टीम पे आएगा। डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, उससे डिप्लॉय करेगा मार्केट में या फिर क्लाइंट को देगा, ठीक है, हाँ उससे दे देगा। अब ये डिप्लॉयमेंट टीम क्या करेगी, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगी। और मेंटेनेंस टीम का, मेंटेनेंस टीम देखो, जैसे मेंटेनेंस टीम जैसे ऐसे समझो कि जो एप्लीकेशन मार्केट में आ गया उसे कई तरीके के वर्जन आते रहते हैं ना। अभी आप प्ले स्टोर पे देखो कौन सा जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हो, कहीं ना कोई रिक्वायर कर रहा होगा किसके लिए, अपडेट के लिए, उसमें कुछ वर्जन आते हैं। हाँ, ऐसे अपग्रेड होता है तो वो किस में कवर होता है, मेंटेनेंस वाले में। मेंटेनेंस की भी शायद मेरे ख्याल से एग्रीमेंट होती होगी 10 साल 15 साल या फिर 5 साल, जो भी इसके अंदर हम मेंटेनेंस करेंगे। अगर इससे एक्स्ट्रा जाएगा तो हम इससे क्या करेंगे, चार्जेस पे करवाएंगे आपसे। इससे आप श्योर मत समझो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है नहीं भी होता होगा एग्रीमेंट, ठीक है। हाँ भाई, एग्रीमेंट होता है, कोई कंपनियाँ करवाती है, कोई नहीं करवाती है। अगर आप प्रेशर पे जा रहे हो कंपनी में तो वहाँ पे भी बोलते हैं, पॉलिसी आपको देंगे भाई 2 साल के पहले आप इसे नहीं छोड़ सकते मेरी कंपनी को, या फिर साल भर के पहले आप इसे कंपनी को नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ रहे हो तो जितने आपने हो सकता है जितने उसकी कुछ डिमांड करेंगे, भाई आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर हम आपको फायर कर रहे हैं तो आपको, अगर मान लो 2 महीने आपसे काम कराया और साल भर का एग्रीमेंट है तो पूरे साल का पैसा हम आपको पे करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एग्रीमेंट। हाँ, 2 महीने के बाद इसको निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो भाई पैसे पे करेंगे आपको, पूरे साल का पैसा देंगे आपको अगर एग्रीमेंट हुआ है तो, ठीक है। समझ में आया ना। देखो यहाँ पे आपका एचडीएलसी स्टार्ट हुआ और यहाँ से आपका टेस्टिंग स्टार्ट हुआ। टेस्टिंग स्टार्ट होने के बाद बग लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ, बग लाइफ साइकिल भी खत्म हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे जब टेस्टिंग
टेस्टिंग फेज क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर आया डेवलपमेंट टीम पे। डेवलपमेंट टीम पे आया, एप्लीकेशन क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया, क्लाइंट को दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो मेंटेनेंस टीम कब आएगी आपका, मार्केट में जब अच्छा खासा एप्लीकेशन चल रहा हो, तो क्लाइंट रिक्वायर किया कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की, इसमें क्या होता है, मतलब चीज़ों को इंप्रूव किया जाता है मेंटेनेंस वाले में। ये आपका क्या हो गया, पूरा SDLC खत्म हो गया। अब इस पर कल चर्चा करेंगे हम कि इसमें मतलब कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म किया। चलो एक बार चर्चा कर लेते हैं इसी पे, इसे ब्रेक कर दें या फिर इसे में कंटिन्यू रहने दें। समझ में आया था ना? मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कौन बोला, कौन बोला? अच्छा आप मेंटेनेंस में देखो एप्लीकेशन को इम्प्रूव किया जाता है। ऐसा समझो आप 1.0 वर्जन के एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, अब अगले स्प्रिंट में मार्केट में चल रहा है, मार्केट में देखो लेटेस्ट चीज़ें की डिमांड होती है, तो उसमें मान लो आप भी चाहते हो दूसरा एप्लीकेशन वर्जन चेंज कर दिया, तो हम भी हमारा एप्लीकेशन क्या करते हैं, वर्जन चेंज करते हैं, तो वहाँ पे वर्जन चेंज हो जाएगा, कुछ चीज़ें मतलब इम्प्रूव किया जाएगा। यही मेंटेनेंस वाले पार्ट में होगा। क्या हुआ, समझ नहीं पाया, बोलो कोई दिक्कत। मेंटेनेंस में ऐसा समझो बस इम्प्रूव होगा, ठीक है। मेंटेनेंस में चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, हाँ इतना समझ में आया। अब देखो इसी में देखो पूरे SDLC में जब एप्लीकेशन बन जाता है, एप्लीकेशन बनने के बाद 4 लेवल की टेस्टिंग होती है, ठीक। 4 लेवल की टेस्टिंग होता है। पहला आपका किस में होगा, कोडिंग वाले में। चलो नोटपैड पे ही दिखाते हैं, ठीक है। जिसे बोलते हैं लेवल ऑफ टेस्टिंग। लेवल में ई रहेगा, बी रहेगा, ई रहेगा, ये कहाँ पे, एक ही बात, एक है जगह। अच्छा ठीक, चलो ठीक। लेवल ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। इसमें पूरे SDLC में एप्लीकेशन बनने की बात हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन बनने से पहले नहीं। एप्लीकेशन जब बन गया उसके बाद जो टेस्टिंग होगी वो 4 लेवल की होगी, ठीक है। वो 4 लेवल की टेस्टिंग होगी। पहला टेस्टिंग आपका किस में आता है, कोडिंग वाले में, ठीक है। पहला और दूसरा टेस्टिंग इसी में आएगा, जिसे बोलते हैं, पहला टेस्टिंग क्या है पता है आपका, यूनिट। दूसरा है आपका इंटीग्रेटिव, मैं भी भूल गया तुम लोगों के चक्कर में, नहीं इंटीग्रेट, एक सेकेंड यार भाई देखने दे। हाँ इंटीग्रेशन, सॉरी, स्पेलिंग क्या है देखिए, इंटीग्रेशन, ठीक। उसके बाद कौन सा होगा, सिस्टम। उसके बाद क्या होगा, UAT। देखो पहला क्या है, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में छोटे छोटे देखो, छोटे छोटे क्या होते हैं, कंपोनेंट के कोड चेक किए जाते हैं। UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हाँ बता रहे भाई, काहे इतना आगे बढ़ रहे हो यार, वही पे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप कंप्लीट पढ़ चुके तो कोई बात नहीं, चर्चा कर रहे हैं। देखो यूनिट टेस्टिंग कौन करता है, डेवलपर करता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी डेवलपर करता है। इसमें देखो यूनिट टेस्टिंग में क्या होती है, जो हर एक कंपोनेंट मतलब समझ रहे हो नहीं, जो एप्लीकेशन पे फंक्शनलिटी दिख रही है छोटी छोटी, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, और ये सब क्या है, एक अपने आप में कंपोनेंट है छोटे छोटे। इसके पीछे जो कोड लिखा है, उसी की वेरिफिकेशन होगी। वो कौन करेगा, डेवलपर करेगा। टेस्टर भी कर सकता है, लेकिन जब टेस्टर को कोडिंग की नॉलेज हो तब, ठीक। देखो और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन हमने 2 लेवल की डिजाइन पढ़ी थी ना, हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल और लो लेवल को दोनों को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, जोड़ेगा। जोड़ने के बाद एप्लीकेशन की बिहेवियर चेक करेगा, सही से वर्क कर रहा है या नहीं। यही क्या हो गया, इंटीग्रेशन। मतलब दोनों में क्या होती है, कोडिंग की क्या होगी, टेस्टिंग होगी। और ये दोनों कौन करेगा, डेवलपर करेगा। और यही दोनों टेस्टिंग आपके किसके अंदर आएंगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, ठीक। और सिस्टम टेस्टिंग आपका किस में होगा, टेस्टर वाले टेस्ट लाइफ साइकिल में। और
टेस्ट एग्जीक्यूशन वाले फेज में, वहीं से आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी। टेस्ट एग्जीक्यूशन वाले फेज में देखो यहाँ पे इस वाले कोडिंग वाले में आपका कौन सा हुआ, यूनिट और इंटीग्रेशन कौन किया, डेवलपर ने किया, ठीक। और इस किसके अंदर आता है, व्हाइट बॉक्स के अंदर, क्योंकि देखो व्हाइट बॉक्स मतलब वहाँ, हाँ बोल, इंटरनल कोड जिसे पता है, इंटरनल कोड की जानकारी हो उसे कौन पता है भाई, डेवलपर कर रहा है, डेवलपर को पता होगा। टेस्टर कर सकता है लेकिन टेस्टर को उसे इंटरनल कोड की मतलब जानकारी होना चाहिए। हाँ मतलब वो मैनुअल तरह से करेगा कि ऑटोमेशन भाई मैनुअली करेगा यार, मैनुअली करेगा। कोडिंग की ऑटोमेशन कैसे होगी भाई, हाँ उसे इंस्पेक्ट करके देखेगा। चलो ठीक है, देखो और टेस्टिंग वाले में आपका कौन सा टेस्टिंग होगा, सिस्टम टेस्टिंग। और किस वाले फेज में, टेस्ट एग्जीक्यूशन वाले फेज में आपका कौन सा स्टार्ट होगा, सिस्टम टेस्टिंग। और सिस्टम टेस्टिंग भी दो टाइप होता है, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल, ठीक। अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे तो मतलब मेरे ख्याल से 2-3 दिन चला, हाँ 2-3 दिन की क्लास है। और यहाँ पे आपका सिस्टम टेस्टिंग और यूएटी टेस्टिंग आपका कहाँ पे होगा पता है, इस डिप्लॉयमेंट के बाद, डिप्लॉयमेंट के बाद आपका क्या होगा, यूएटी टेस्टिंग। मेंटेनेंस में नहीं जाएगा, ध्यान देना, डिप्लॉयमेंट के बाद ही होगा। और कौन करेगा, क्लाइंट साइड से होगा टेस्टिंग, क्लाइंट करवाएगा। अब क्लाइंट को अगर नॉलेज है टेस्टिंग की तो खुद कर सकता है, अदरवाइज वो टेस्टर को हायर करेगा, उससे करवाएगा। समझ में आया, 4 लेवल की टेस्टिंग है, चारों क्या अपने आप में डिफरेंट है। कौन कब होगा और कैसे होगा, कौन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखा जाए तो आपका STLC खत्म हो गया, अब इसमें टेस्टिंग कितने हैं वो आपको बताया जाएगा। इसमें अगर किसी को क्वेरी करना हो तो पूछ सकता है। इसका इसे एक बार फिर से डिक्लेयर कर दें। चलो देखो पूरे SDLC फेस में, SDLC क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एप्लीकेशन को बनाया जाता है और टेस्ट भी किया जाता है, डेवलप भी किया जाता है, मेंटेनेंस भी किया जाता है। मतलब इस प्रोसेस में बताया जाता है एप्लीकेशन की क्या स्टेप्स हैं और किस किस स्टेप से ये गुजर के एप्लीकेशन अच्छी तरीके से बन सकता है, ठीक। और उसी प्रोसेस में 4 लेवल की टेस्टिंग होगी। कितने लेवल की, 4 लेवल की। पहला लेवल आपका, पहला और दूसरा लेवल इसी में हो जाएगा आपका कोडिंग वाले में। जो कौन कर रहा है, डेवलपर करेगा। मतलब इसमें बताया गया है कि कोडिंग मतलब कि इंटरनल चीज़ों की आपकी जानकारी होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। यूनिट टेस्टिंग मतलब छोटे छोटे जो मॉड्यूल दिख रहे हैं जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ भी मॉड्यूल हो सकते हैं, उसके पीछे जो कोड लिखा है, स्ट्रक्चर जो है कोडिंग का, उससे प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करेंगे ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कौन करेगा, डेवलपर करेगा। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटे मतलब कि हाई लेवल और लो लेवल दोनों मॉड्यूल को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दोनों डिजाइन को इंटीग्रेट करने के बाद जब तीसरा मतलब खुद ऐसा समझो फॉरवर्ड बटन दिख रहा है, फॉरवर्ड बटन आपको दिखता है ना, वो क्या होगा, आपका एक पेज हो गया। अब फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करते ही दूसरे वाले पेज पे आप क्या ओपन पहुंच जाओगे ना, तो ये क्या हो गया, 2 पेज हो गए। दोनों को एक दूसरे से क्या किया गया, इंटीग्रेट मतलब जोड़ा किया गया है, ठीक है। तो इसी के थ्रू आप परफॉर्म कर रहे हो ना, वहाँ पे जुड़ा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आया, मतलब इंटीग्रेशन में हाई लेवल लो लेवल दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है और उसके बाद जो उस पर वर्क होगा वही वर्क परफॉर्म करेंगे, प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। समझ में आया ना। और दोनों कौन करेगा, डेवलपर ही करेगा। ऐसा नहीं कि टेस्टर नहीं कर सकता, टेस्टर कर सकता है, लेकिन उसे इंटरनल कोड की जानकारी होना चाहिए तभी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक। और यही दोनों टेस्टिंग आपके किसके अंदर आएंगी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की। और सिस्टम, हाँ बोलो, व्हाइट और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जिसमें आपको इंटरनल कोड की जानकारी वही उसे बोलते हैं व्हाइट बॉक्स। और जिसमें ब्लैक बॉक्स मतलब कि ब्लैंक, आपको कुछ भी नहीं पता। इसके बारे में, हाँ कोडिंग के बारे में भाई, एप्लीकेशन के बारे में तो पता ही रहेगा, कोडिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, वही क्या हो गया, ब्लैक बॉक्स। और हम जो मैनुअल टेस्ट हैं या फिर ऑटोमेशन टेस्ट हैं किस पे टेस्ट करते हैं, UI पे। UI तो आपको दिखता है ना भाई, ठीक। समझ में आया ना। सिस्टम और यूएटी टेस्टिंग आप बोल सकते हो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आएगा। ऐसा नहीं कि जो टेस्टर कर रहा है टेस्टिंग वाले फेज में वो टेस्टिंग अलग है और यूएटी पे जो टेस्टिंग होगा वो अलग है। दोनों में कुछ चीजें कॉमन रहेगी, ठीक है। स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन और क्या होता है रीटेस्टिंग, ये सब क्या हो गए, कॉमन है। क्योंकि वहाँ क्लाइंट साइड पे अगर टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे भी डिफेक्ट आ सकता है, ठीक। तो वहाँ पे अगर डिफेक्ट आ गया तो उसकी भी बग लाइफ साइकिल चलेगी, ठीक है। समझ में आया ना। किसी को इसमें डाउट हो पूछ सकता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक बार वो थोड़ा सा बेस खोल के बताइए, मतलब क्या
भाई देखो यहाँ पे हमें कोई बिल्ड तो मिला नहीं कि हम रियल चीज़ें परफॉर्म करा के दिखा दें आपको। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, यूएटी भी एक तरीके से टेस्टिंग है। यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब जो आप जो एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिए, बिल्ड करने के बाद डिप्लॉय कर, मतलब आप एप्लीकेशन दिए बनवाने के लिए, हमको दिए, हमने आपको बना के दे दिया पूरी तरीके से। अब हमने तो उसे टेस्ट करके दिया है, अब आप भी अपने तरीके से उसे क्या करोगे, टेस्ट करोगे, वैलिडेट करोगे वो सही है कि नहीं सही है। वही क्या हो गया, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ऐसा समझो कि आपने मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए दिया है, जो रिपेयर कर रहा है वो तो बना के एक बार चेक करके आपको दे देगा। अब बोलेगा भाई आप भी चेक कर लो, जो कमी है आप हमें बोल दो, ठीक है। तो आप भी चला के चेक करोगे ना भाई सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। वही क्या हो गया, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब क्लाइंट क्या कर रहा है, टेस्ट करवाएगा, खुद से भी कर सकता है, टेस्टर हायर करके भी करवा सकता है। ठीक, इतने में किसी को डाउट किसी को डाउट नहीं ना? इस हफ्ते आपका नोट्स चेक हो सकता है, कंप्लीट होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। प्लस ऐसा नहीं कि नोट्स कंप्लीट है आपको पता नहीं, पता भी होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। क्या हुआ? जैसे अगर पता हो और नोट्स ना हो। नहीं, नोट्स भाई रहना चाहिए, पता भी रहना चाहिए, प्लस नोट्स भी होना। आपका कहने का मतलब आपके पास नोट्स नहीं है, आपका कहने का मतलब है आपके पास नोट्स नहीं है। कुछ हद तक माफ किया जाएगा। नहीं भाई, हफ्ते भर का टाइम है अभी। कितना, आज कौन सा डेट है? 1 तारीख है ना। हो सकता है 4 या 5 तारीख को आपका नोट्स चेक हो जाए। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही। हम मैनुअल की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैनुअल की सिर्फ, ठीक है। हाँ मैनुअल। अभी कितना टाइम हो रहा है, रिंकू सर आएंगे? देखो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना, 41 मिनट का वीडियो बना। इसमें आपका लेवल ऑफ टेस्टिंग भी परफॉर्म हो गया है, और प्लस आपका SDLC, STLC, बग लाइफ साइकिल और टेस्ट केस क्रिएशन और टेस्ट 7 प्रिंसिपल और क्या CBIT और प्रियरिटी भी देख लिया आपने, ठीक है। CBIT एंड प्रियरिटी, ठीक है, बताए हैं भाई, हम खुद बताए हैं जब बग लाइफ साइकिल पढ़ा रहे थे तभी। हाँ चलो ठीक है, उसके बारे में हो सकता है डीपली क्लास लिया जाए। टेस्ट के डिजाइन टेक्निक भी, हाँ टेस्ट के डिजाइन टेक्निक, ये 5 चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और किसी पे भी टेस्ट केस लिखने को दे दिया जा सकता है, जैसे पंखे पे टेस्ट केस लिखना, लैपटॉप पे दे दिया जा सकता है, आपको लिखना पड़ेगा। सिनेरियो नहीं, पूरा हेडर लिखना पड़ेगा और उसके बाद सिनेरियो लिखा जाएगा एक अच्छे फॉर्मेट में, ठीक है। कहने का मतलब स्टेटस में यही जो चीज़ें फेल हो रहा है, पास हो रहा है, उसमें हम स्टेटस में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। और RTM भी आपको बता दिया गया है,